बहुत दूर सुनहरी पहाड़ों और नीली झीलों के दरमियान एक हसीन और पुरअसरार सल्तनत आबाद थी। इस सल्तनत की खूबसूरती ऐसी थी कि सूरज की रोशनी उसके महलों पर पड़ती तो वो सोने की तरह चमकने लगते और रात को चांदनी इस सरजमीन को जादुई दुनिया बना देती। लेकिन उस खूबसूरत सल्तनत के दिल में एक ऐसा राज छुपा हुआ था जिसने पूरे मुल्क को सदियों से खामोश कर रखा था। उस सल्तनत का शहजादा आर्यन पिछले 100 साल से सो रहा था। ना वो जागता था, ना वो हिलता था, बस एक गहरी पुरस्रार नींद में कैद था। बादशाहों, हकीमों, जादूगरों सब ने कोशिश की, लेकिन कोई भी इस राज को ना समझ सका। महल के लोग आहिस्ता आहिस्ता इस हकीकत को कबूल कर चुके थे कि शायद शहजादा कभी नहीं जागेगा। मगर एक और राज भी था जो सिर्फ चंद लोगों ने महसूस किया था। कहा जाता था, हर रात जब पूरी सल्तनत सो जाती, एक हल्की सी चमकती रोशनी महल के अंदर दाखिल होती और वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत परी की शक्ल इख्तियार कर लेती। उसका नाम था सायरा। सायरा आम परी नहीं थी। उसकी आंखों में चांदनी जैसी चमक और उसके पुरों में सितारों जैसी रोशनी थी। वो खामोशी से शहजादा आर्यन के कमरे में आती, उसके पास बैठती और फिर अपनी आंखें बंद करके उसके ख्वाबों में दाखिल हो जाती। वो एक ऐसी प्री थी जो सिर्फ ख्वाबों में जिंदा रह सकती थी। शहजादा आर्यन अगरचे हकीकत में सो रहा था, मगर ख्वाबों की दुनिया में वो मुकम्मल तौर पर जिंदा था। वहां एक अलग दुनिया थी, सब्ज मैदान, बहती नदियां, नीले आसमान और हवा में उड़ती रोशनी। वहां ना कोई दुख था, ना कोई कैद, और वहां सायरा उसके साथ होती थी। पहले पहल आर्यन हैरान रहता कि ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी मुलाकातें बढ़ती गईं। वो दोनों साथ चलते, फूलों के बागों में घूमते, हंसते, बातें करते, और वक्त के साथ उनके दरमियान एक गहरी मोहब्बत जन्म लेने लगी। सायरा की हंसी आर्यन के दिल को सुकून देती थी और आर्यन की मौजूदगी सायरा के वजूद को मुकम्मल बनाती थी। लेकिन हर खूबसूरत कहानी की तरह यहाँ भी एक कड़वा सच था। आर्यन हकीकत में जाग नहीं सकता था और सायरा हकीकत में उसके साथ नहीं रह सकती थी, क्योंकि वो सिर्फ ख्वाबों की दुनिया की मखलूक थी। एक दिन सल्तनत में एक ताकतवर जादूगर आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर ऐसा सुकून जैसे वो सब कुछ जानता हो। वो सीधा बादशाह के पास गया और बोला, तुम्हारा बेटा जिंदा है, लेकिन एक जादू के तहत सो रहा है। बादशाह की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। क्या उसे जगाया जा सकता है? जादूगर ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, लेकिन इसकी कीमत है। अगर शहजादा जाग गया तो ख्वाबों की दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और वो परी भी जो उसके साथ है। बादशाह ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। मेरे बेटे को जगाओ! पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। सब जश्न की तैयारी करने लगे। लेकिन एक दिल था जो टूट रहा था। उस रात वो आखिरी बार ख्वाब में आई। आर्यन ने उसे देखा तो फौरन समझ गया कि कुछ गलत है। क्या हुआ? उसने पूछा। सायरा ने आहिस्ता से कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो जाग जाओ। आर्यन चौंक गया। और तुम? सायरा मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। मेरी दुनिया यही है। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, सायरा ने आहिस्ता से कहा। कभी कभी मोहब्बत का मतलब छोड़ देना होता है। ये कहकर वो रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। सुबह हुई। जादू टूट गया। आर्यन जाग गया। पूरा महल खुशी से झूम उठा। लेकिन आर्यन खामोश था। उसने फौरन पूछा, सायरा कहाँ है? किसी को कुछ समझ नहीं आया। कौन सायरा? आर्यन का दिल टूट गया। दिन गुजरते गए, मगर आर्यन की हालत नहीं बदली। वो तन्हा रहने लगा। वो बागों में जाता, झील के किनारे बैठता
और आहिस्ता से कहता, सायरा, तुम कहाँ हो? लोग उसे पागल समझने लगे, मगर वो हारा नहीं। एक दिन उसने फैसला किया, मैं उसे ढूंढूंगा, चाहे मुझे पूरी दुनिया क्यों न घूमनी पड़े। वो महल छोड़कर निकल पड़ा। जंगल, पहाड़, खंडरात, जादुई गारें, हर जगह एक ही सवाल, क्या तुमने ख्वाबों की परी देखी है? लेकिन जवाब हमेशा नहीं था। आखिरकार वो दोबारा उसी जादूगर के पास पहुंचा। मुझे सायरा वापस चाहिए, किसी भी कीमत पर। जादूगर ने गहरी नजर से देखा। तुम्हें फिर से सोना होगा, मगर इस बार ये नींद हमेशा की भी हो सकती है। मैं तैयार हूं। जादूगर ने कहा, तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। 1, खौफ का दरवाजा। 2, यादों की वादी। 3, सच का आईना। अगर तुम कामयाब हो गए, तो वो परी हकीकत में आ सकती है। अगर हार गए, तो तुम हमेशा के लिए खो जाओगे। आर्यन ने आंखें बंद की और दोबारा गहरी नींद में चला गया। इस बार ख्वाब खूबसूरत नहीं थे। ये एक खतरनाक दुनिया थी। पहला इम्तिहान, खौफ का दरवाजा। उसके सामने उसके सबसे बड़े डर आ गए, अंधेरा, तन्हाई, खो देना। लेकिन आर्यन ने हिम्मत की। मैं नहीं डरता, क्योंकि मैं मोहब्बत करता हूँ। दरवाजा टूट गया। दूसरा इम्तिहान, यादों की वादी। उसे अपनी सबसे कीमती याद छोड़नी थी, सायरा के साथ गुजारे लम्हे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कहा, अगर उसे वापस पाना है, तो मैं ये कुर्बानी भी दूंगा। रोशनी छा गई। तीसरा इम्तिहान, सच का आईना। उसमें उसने खुद को कमजोर, टूटा हुआ देखा, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। मैं कमजोर नहीं, मैं आशिक हूं। आईना टूट गया। अचानक रोशनी फैली और सायरा उसके सामने आ गई। तुम वापस आ गए, उसने धीरे से कहा। आर्यन मुस्कुराया। इस बार तुम्हें साथ ले जाने आया हूं, हमेशा के लिए। जब आर्यन जागा, तो सब हैरान रह गए, क्योंकि उसके साथ एक रोशनी खड़ी थी, जो आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्ल में बदल रही थी। वो सायरा थी। कुछ ही दिनों बाद पूरे महल में जश्न मनाया गया। शहजादा आर्यन और सायरा की शादी हो गई। महल रोशनियों से भर गया, फूलों की खुशबू हर तरफ फैल गई, और लोग कहते थे, ये सबसे खूबसूरत मोहब्बत की कहानी है। खुशियों भरी जिंदगी। आर्यन और सायरा साथ साथ बागों में घूमते, झील के किनारे बैठते और वही ख्वाब अब हकीकत में जीते। जहाँ कभी सिर्फ ख्वाब थे, अब वही लम्हे हकीकत बन चुके थे। सायरा अब भी जादू रखती थी, लेकिन वो जादू अब खुशियां बांटने के लिए था। एक नई खुशी। कुछ वक्त बाद महल में एक और खुशी आई। सायरा माँ बनने वाली थी, और फिर एक निहायत खूबसूरत बेटी ने जन्म लिया। उसकी आंखें अपने वालिद की तरह चमकदार थीं, और उसके इर्द गिर्द हल्की सी जादुई रोशनी थी, जैसे वो अपनी माँ की तरह खास हो। मुकम्मल खुशी। आर्यन अपनी बेटी को गोद में लेकर कहता, तुम हमारी मोहब्बत का सबसे खूबसूरत ख्वाब हो, जो हकीकत बन गया। सायरा मुस्कुरा देती। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। सायरा और आर्यन की बेटी बड़ी होती गई। वो निहायत खूबसूरत थी। उसकी आंखों में चमक थी, और उसके इर्द गिर्द हल्की सी जादुई रोशनी रहती थी। वो महल के बाहों में दौड़ती, फूलों से बातें करती, और कभी-कभी छोटे-छोटे जादू भी कर लेती। आर्यन उसे देखकर मुस्कुरा देता और कहता, ये हमारी मोहब्बत का सबसे खूबसूरत तोहफा है। सायरा खामोशी से उन्हें देखती, और उसकी आंखों में सुकून होता। वक्त के साथ महल में हंसी, खुशी और मोहब्बत बढ़ती गई। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत सफर बन गई, जहां ना कोई डर था, ना कोई जुदाई, बस एक खानदान था जो मोहब्बत में जीता था। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings
as the chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night